अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। हम आ चुके थे जनाब लाहौर से झंग वापस। और झंग में ये सीन था कि मैं फ़ौरन गई थी अपनी सीधा चचा के घर। चचा मेरे जो थे वो पिछले 2-3 माह से खासे बीमार थे, मैं उनका पता करने भी नहीं आ सकी थी। तो मैंने सोचा चलते चलते उनका भी पता कर लिया जाए। असल में तो वैसे मैं स्टे किया ही उनका पता करने के लिए था, उनकी इयादत के लिए किया था। ये उन्होंने जनाब घर में डाला हुआ था अचार। अचार क्या था, हर चीज़ का अचार था। गाजर का अचार, लसूड़े का अचार, करेले का अचार, मिर्च का अचार, आम का अचार, लहसन का अचार, हर चीज़ का अचार उसके अंदर था। उनकी बहुएं इतनी सुघड़ थीं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये चीज़ भी आपके ख़ानदानीपन का पता देती है। आपका ख़ानदानीपन आपकी छोटी छोटी हरकतों बातों में नज़र आता है। इतने अच्छे से उन्होंने मुझे वेलकम किया। उसके बाद झटपट बच्चियों ने खाना तैयार कर लिया था। खाने में बीफ पुलाव था, दही भल्ले थे, साथ अचार था, साथ चटनी थी, साथ चपाती गरम गरम बनाई थी, और साथ उन्होंने आलू आलू अंडे का सालन फटाफट तैयार कर लिया था। और इतने अच्छे से सर्विंग थी उनकी, इतनी अच्छी क्रॉकरी उन्होंने यूज़ की थी, जिससे पता चलता था कि उनको सेंस है इस चीज़ की कि मेहमान को किस तरह से डील करना है। मैं कहती हूँ एटलीस्ट आपको इतना तो आना चाहिए है। अच्छा जनाब, ये मैं गई थी मार्केट अपनी बेटी की कुछ चीज़ें लेने के लिए। एक्चुअली ये है कि हमारे वक्तों में ये होता था, जो साबुन मिला उससे मुंह धो लिया, जो शैम्पू मिला उससे सर धो लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें एजुकेट करना चाहिए बच्चों को उनकी हेल्थ केयर के बारे में, उनकी स्किन केयर के बारे में, और उनके पर्सनल हाइजीन के मामले में। क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा जब कहते थे शादियाँ मरादियाँ। अब तो कहते हैं इनको अक्ल ही कोई नहीं है, ये खोतियाँ की खोतियाँ ही रह गई हैं। वक्त कहीं से कहीं चला गया है। ख़वातीन एक दूसरे के बारे में इस तरह से बात करती हैं, बच्चियों के बारे में इस तरह से बात करती हैं। अच्छा, ये मैंने बुक स्टोर से ली थी। उसकी वाटर बोतल 1250 में आई थी और अच्छी वाटर बोतल थी, मुझे तो पसंद आई थी, तो मैं उसके लिए ले आई थी। ये उसका यूनिफॉर्म था, 2 सॉक्स के पेयर थे, एक स्कार्फ था और एक स्लैश भी थी। अच्छा, ऐसा है कि वो अपनी ताई के घर रहती है, हफ्ते बाद वॉशिंग मशीन लगती है, तो ये होता है कि बच्चों के पास 2-3 यूनिफॉर्म हो ना, तो बच्चा पूरा हफ्ता सुकून से, ज़हनी सुकून से निकाल लेता है। अच्छा, ये मेरी छोटी बहन की शर्ट थी जो कि गलती से आ गई थी। 900 में हमने ये शर्ट ली थी उसकी। ये मैं सब बच्चियों के लिए मैंने देखा है कि मुझे ज़्यादातर बच्चे और बच्चियाँ जो है वो देख रहे हैं। मैं उनके लिए भी ये पोर्शन है वीडियो का कि देखिए, ये सेल्फ केयर की चीज़ें थी, जैसे कि रिवाज का जो था सन ब्लॉक था, उसके बाद नेक्स्टन की जो है वो डे क्रीम थी, और रिवाज ही की नो स्ट्रिप्स थी, ब्लैक हेड रिमूवल, और ये पॉन्ड्स का उसका जो है वो फेस वॉश था। तो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी जो उसकी पर्सनल हाइजीन के लिए। अच्छा, वो बच्ची है अभी, तो ये मैंने उसे मास्क लेके दिया था। जस्ट मास्क लगाया, उतारा, और उससे जो है कि सारी मैल कुचैल फेस की निकल जाएगी। अच्छा, इसके साथ जो है ना ये पील ऑफ मास्क था, उसका चारकोल मास्क था ये। और मैंने उसको ये अच्छा, ये मैंने उसको लेके दिया था बॉडी स्प्रे। आपको पता है कि परफ्यूम लगाना मना है, इस वजह से कि उसकी खुशबू फैलती है, और अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है ऐसी औरत पर जो ऐसी खुशबू लगा के निकले जो कि दूसरे नामहरमों में जाए। तो मैंने उसको बॉडी स्प्रे लेके दिया था ताकि उसे स्मेल भी ना आए, और अच्छी स्मेल उसको खुद भी आती रहे, जिससे उसका मूड अच्छा रहे। ये भाभी की शर्ट थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं, मुझे इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी थी। अच्छा, इस पे प्लेट्स डली हुई थी वी शेप में, और सारे गले से लेके नीचे दामन तक बटन्स लगे हुए थे, और स्लीव्स पे भी सिंपल स्लीव थी सीधी, और यूं नीचे जो है ना सिलाई वाली साइड पे यूं बटन्स लगे हुए थे। अच्छा, ये सेकंड शर्ट मेरी सिस्टर की थी, वो भी मतलब मेरी भाभी भी है और सिस्टर भी है। भाभी इस तरह से कज़न की, बड़े वाले कज़न की बेगम भी है, और मेरी सगी बहन भी है। अच्छा, ये उसकी शर्ट थी, और देखें ये कितनी खूबसूरती से उसने खुद डिज़ाइन करवाई थी। मशीनी कढ़ाई वाले से उसने कटाव बनवा के, उसके बाद ऑर्गेन्जा पैच के ऊपर पट्टी लगवा के और प्लेट्स डलवा के उसने अटैच करा दी। वी प्लेकेट नेक था उसका, साइड पे थोड़ी सी लेस की फिनिशिंग थी, कढ़ाई वाली शर्ट थी, और ये बन के इतनी खूबसूरत लग रही थी। बाजुओं पे और दामन पे सेम डिज़ाइन उसने बनवाया हुआ था, और फैशन पट्टी नीचे साथ अटैच की हुई थी, और ये दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, ये थर्ड वन जो थी ये भी मेरी सिस्टर की शर्ट थी। ये रेड कलर की शर्ट थी, व्हाइट कलर के का नीचे ऑर्गेन्जा लगाया हुआ था, कटाव बना के एक एक मोती लगाया हुआ था दरम्यान में, और पूरी शर्ट के ऊपर जो है ना वो सीधी प्लेट्स डाली हुई थी। इतनी खूबसूरती से, इतनी नफासत से बारीक बारीक प्लेट्स डली हुई थी कि क्या कहने। अच्छा, ये जिस टेलर से उसने सिलवाए हैं वो जंग में ही होते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना उनका नंबर शेयर कर दूंगी। अगर आपने ऑनलाइन से स्टिचिंग करवानी हो तो काबिल एतमाद है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, ये थर्ड वन जो था ये जनाब, ये बड़ा हिस्टोरिकल ड्रेस था। ये छोटी भाभी ने निकाल के दिखाया था। ये उन्होंने शादी पे एक्चुअली जाना था, तो वो अपनी बरी और जहेज़ के कपड़े खोल रही थी, तो मैंने सोचा चलो साथ वीडियो बना लेती हूँ। इस कपड़े को कहते हैं जनाब टेलीविजन कपड़ा। आप में से जिनकी अम्मियाँ हयात हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, अपनी अम्मियों से पूछेंगे क्या पुराने ज़माने में टेलीविजन कपड़ा होता था। ये जनाब वो कपड़ा था, और इतना मजबूत कपड़ा था कि क्या कहने। कि भाभी बता रही थी कि उनकी अम्मी ने पहना था अपने भाई की शादी पे, और अब भाभी ने अपने भाई की शादी पे ये ड्रेस बना के पहना था। अच्छा, ये जो दुपट्टा था ये 35 साल पुराना ड्रेस है, और ये दुपट्टा देखें ज़रा, ये वाला मैंने अभी हालिया तो मैंने तो अपनी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम देखा था कि ये जो ये गोटा सा लगा हुआ है, ये कोटाओ बना के, और उसके ऊपर जो है ना वो गोटा सा लगा हुआ था। अच्छा, इसके ऊपर पूरा जो है ना वो जरी वर्क हुआ हुआ था, मतलब तिल्ले की कढ़ाई थी, और तिल्ला मजा
बाल है जो ज़रा भी काला हुआ ये मैं आपको जो है ना वो फोकस करवा के कैमरे का दिखा रही थी। और ये मैंने वैसे फर्स्ट टाइम देखा था ये कटाओं के साथ ऐसे गोटा लप्पा लगा हुआ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने ये इसलिए भी वीडियो बना रही थी कि मैं खुद अपने किसी दुपट्टे के ऊपर जो है ना ये बनवाऊंगी, मुझे ये बहुत प्यारा लगा था। और ये 35 साल पुराना सूट था, मुझे तो इसको देख के ही जो है ना बड़ी हिस्टोरिकल सी फीलिंग आ रही थी और बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत नफीस था। कलर ये इतना खूबसूरत था ना, बहुत खूबसूरत कलर था ना, ये लेमन कलर था ना, ये ग्रीन कलर था, लेमनिश ग्रीन कलर था। अच्छा ये वाला ड्रेस जो था ना भाभी का, ये इसके ऊपर वॉल हुई थी जनाब एप्लिक। एक भाभी मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रही थी कि भाभी किसी एप्लिक वाली का बता दें। भाई एप्लिक वाली का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि आपको एक एप्लिक वाला सूट दिखा देती हूँ मैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये भाभी बता रही थी कि ये एप्लिक किया हुआ उन्होंने ख़रीदा था, और लेकिन इसके ऊपर ये जो ये नग से लगे हुए हैं ना, ये उन्होंने खुद मार्केट से बाई किए थे और खुद लगा लिए थे ताकि इसके अंदर थोड़ी शाइनिंग आ जाए और ये थोड़ा बरी का सूट लगने लग जाए। तो ये उनके बरी का कपड़ा था, मतलब उनकी अम्मी, जहेज़ होता है आई थिंक लड़कियों का, तो सॉरी ये उनके जहेज़ का सूट था, ये उनकी अम्मी की तरफ से उनका तैयार हुआ था। साथ इसके जनाब शरारा था, गरारा था, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। छोटी छोटी फिनिशिंग से है सूट खूबसूरत लगने लगता है। अच्छा कि आरगंजा का सूट था, इसको बारीक सी लेस दे के फिनिशिंग दी हुई थी स्लीव्स के ऊपर। और ये जो आप देख रहे हैं ना शीशे वाले फूल, ये जनाब लेस मिलती है शीशे की, उसको कटिंग कर करके जो है ना उसको शर्ट पे अटैच किया गया था। ये फूल जो है ये लेस में से कट करके इस तरह से शर्ट पर से अटैच किए गए थे। और ये दुपट्टा ये दुपट्टे को पीको है, ये इस तरह की सेम शीशे वाली पीको हो जाती है, तो उन्होंने जो है ना वो ये पीको करवा ली थी, जिससे बिल्कुल ही मैच कर गया था लेस के साथ। जो ये फूल है ना उसके साथ ये दुपट्टा बिल्कुल मैच कर दिया था। देखें छोटी सी क्रिएटिविटी से कितना खूबसूरत लग रहा था। ये शर्ट की बैक साइड थी और इसमें जो है ना कलियों के अंदर जो है वो बारीक लेस दे के उसको फिनिशिंग दी हुई थी, इसी से सूट जो था वो बड़े खूबसूरत लुक दे रहा था। अच्छा ये वाला ड्रेस जो था ना ये गोटे का था। आप अच्छा देखिए तमाम ड्रेसेस जो हैं वो बड़े खूबसूरत भी हैं और हैवी भी लग रहे हैं, लेकिन है वो लाइट से, जो कि बच्ची मतलब घर में छोटी मोटी दावतों में भी पहन सकती है, किसी बर्थडे पार्टी में भी पहन सकती है, और वैसे भी नई नई दुल्हनों ने कपड़े पहनने होते हैं तो वो घर में इस तरह के पहन सकती हैं। ज़्यादा हैवी भी नहीं थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये गोटे वाला सूट था और इसके दुपट्टे की खसूसियत ये थी कि ये जो आपको चूड़ी वाले ये नज़र आ रहे हैं, ये भाभी ने खुद घर में जो एक्स्ट्रा बैंगल्स होती हैं उनके ऊपर गोटा लपेट के UHU से उसको पका करके और 3 मोतियों के साथ दुपट्टे के साथ अटैच किया हुआ था। देखिए उसके साथ बहुत खूबसूरत लुक आ रही थी दुपट्टे की। अच्छा ये वाला जो ड्रेस था ना ये ऑर्गेन्जा था, प्रिंटेड था, और ये बड़ा बहुत खूबसूरत कलर्स थे इसके। दुपट्टे को जो है इस तरह से बारीक सी लेस लगाई गई थी, ओपन शर्ट थी, टसल लगाए हुए थे, और इसके नीचे जो था ना वो कतान सिल्क का सूट था। अच्छा आपको पता है कि जो ऑर्गेन्जा होती है वो थोड़ी अकड़ी हुई होती है, तो इसके नीचे जो लाइनिंग वगैरह होती है वो भी थोड़ी अकड़ी हुई अच्छी लगती है, लेकिन हल्की फुल्की सी हो, तो ये कतान सिल्क जो है वो ऑर्गेन्जा के नीचे बेस्ट रहती है। थोड़ी अकड़ी हुई भी होती है लेकिन हल्की फुल्की सी भी होती है। और ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा था और भाभी बता रही थी कि ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता था। अच्छा जनाब ये जो था ये ब्लू कलर का था। अच्छा ये ब्लू कलर का ड्रेस मैं कहती हूँ हर एक की बरी और जहेज़ में होना चाहिए एक ड्रेस लाजमी ऐसा। इसमें इंसान का कलर बहुत फेयर लगता है, बहुत नफीस लगता है। ये फुल काम वाला ड्रेस था और इसके ट्राउज़र को देखें इस तरह से बटन लगा के सेम गोल्डन कलर के जो है ना वो थोड़ी सी हैवी ड्रेस के साथ ट्राउज़र को भी थोड़ा हैवी करने की कोशिश की थी। दुपट्टा सिंपल था तो उसको उन्होंने वो बता रही थी कि ये नेट के ऊपर था। वैसे बाय द वे जो ये ड्रेस था ना ये नेट के ऊपर बना हुआ था सारा काम इसका। इसको इन्होंने कह रही थी 250 के इन्हें ये 4 मिले थे जो है ना ये ब्रोच से कह लें, लटकन कह लें, दुपट्टे को लगाने वाले 250 के 4 लेके इन्होंने लगा लिए थे, जिससे दुपट्टा भी खूबसूरत हो गया था। अच्छा ये इम्रोजिया का ब्रांड का सूट था और ये भी बड़ा खूबसूरत था। ये मेहंदियों पे पहनने के लिए थोड़ा इस तरह से था ये, और इसके साथ बेल बॉटम ट्राउज़र था। दुपट्टा जो था वो इस तरह से था, इसका खूबसूरत काम हुआ था, खूबसूरत अच्छा लग रहा था। ये ड्रेस भी ना सिंपल सा था लेकिन ये खूबसूरत लग रहा था। मुझे इन सब ड्रेसेस में एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी कि ये सब जो थे वो हैवी भी थे लेकिन लाइट भी थे। ये बड़ी खूबसूरती थी और हर कलर था। अच्छा ये जनाब था शीशे वाला सूट था उनका, और ये फ्रॉक स्टाइल में था, ट्रेडिशनल लग रहा था, थोड़ा सा मल्टी शेडेड था, मैरून कलर में था। दुपट्टा इसका जो था वो जेकार्ड का था और इसके ऊपर भी जो ये आपको शीशे से लग रहे हैं ये डबल लेस इन्होंने खुद अटैच करवाई थी। भाभी कहती दुपट्टा इसका बिल्कुल सिंपल था तो मैंने इस तरह से 2 लेसें अटैच करवा के इसको कर लिया था। अच्छा ये आरगंजा थी, एक ये कलर था और एक आगे आएगा वो कलर था। तो एक ये भाभी ने छोटी वाली ने ये कलर सेलेक्ट किया था और बड़े वाली ने कत्थई कलर का सेलेक्ट किया था। तो इन दोनों ने एक ही जगह से तैयार करवाया था, भाभी ने इस तरह से तैयार करवाया था। ये बड़ा खूबसूरत सा कलर था, पीच स्किनी सा और बड़ा न्यूड सा कलर था, और इसके ऊपर भाभी ने इस तरह का काम करवाया था। बड़ा खूबसूरत सा था, मोती भी थे, जरी भी थी, सारी भी थी, और इसके अंदर जो है ना वो कोरे का दबके का काम भी था। इसके साथ जो है वो प्लाजो था और साथ दुपट्टा था, उसको चारों तरफ से पाइपिंग की फिनिशिंग दी गई थी, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और ये वाला था दूसरा ड्रेस, ये करवाया था बड़े वाले भाभी ने जो
कि मेरी बहन थी, उसने तैयार करवाया था। इन दोनों ने एक ही जगह से सेम वक्त पे तैयार करवाया था, बस चॉइस अपनी अपनी थी। उसके जो है ये सारा मोती वगैरह का काम था, इसके अंदर कोरे दबके का कोई काम नहीं था। ये बेल स्टाइल में था और साथ इसके जो है वो पैंट ट्राउज़र था और साथ इसके ऑर्गेन्जा ही का दुपट्टा था। ये कलर इतना खूबसूरत है ना कत्थई रंग के, मुझे तो कत्थई रंग से इश्क हो गया इस ड्रेस को देखने के बाद। अच्छा, ये ड्रेस की बड़ी मज़े की कहानी है। भाभी बता रही थी कि एक दिन रेंडमली फेसबुक पे घूमते घूमते उन्होंने ऐसे ही ऑर्डर दे दिया 3500 में, ओनली 3500 रुपये में जो है ना वो 3 पीस ड्रेस। और ये देखें जनाब, आया था ये वाला ड्रेस। आप देखें बैक साइड पे भी काव्या वर्क था, ट्राउज़र इतना खूबसूरत उसका था ना, कतान सिल्क का ट्राउज़र था, बहुत खूबसूरत था। और दुपट्टा देखें इसका कितना हैवी था, मैं तो हैरान थी। मैंने बोला ऐसे पेज हमें क्यों नहीं मिलते जनाब जहाँ से 3500 में इतना खूबसूरत ड्रेस आ जाए। अच्छा, ये उनकी मेहंदी का ड्रेस था, क्योंकि उन्होंने शादी पे जाना था तो वो सारे कपड़े निकाल के देख रही थी कि कौन सा किस दिन पहने, कौन सा किस दिन पहने। और उन्होंने वैसे अपनी चीज़ें संभाल के भी बहुत रखी हुई थी, जो कि मुझे अच्छा लगा। 9 माह हो गए थे उनकी शादी को, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें संभाल के अभी भी रखी हुई थी। आई थिंक 9 साल बाद भी देखें तो इसी तरह मिलेंगी उनकी चीज़ें। ये उनकी बैंगल्स थी जो उन्होंने मेहंदी पे पहनी थी, और ये मेहंदी की सारी चीज़ें जो थी ना वो हमारी तरफ से थी, मतलब लड़के वालों की तरफ से थी ये सारी चीज़ें। ये उनकी मेहंदी की ये थी, और मैंने उनको कहा था आप मेहंदी पे यही वाला ले जाएं, आपने फिर कब पहनना है, ठीक है ज़्यादा हैवी तैयार मत होइएगा, मतलब ड्रेस यही वाला पहन लीजिएगा आप। तो अच्छा जनाब, ये उनकी बारात का ड्रेस था। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी जोड़ी को सलामत रखे, वो खुश और आबाद रहें, हंसती बसती रहें, दूधों नहाएं, पोतों फलें। तो क्या कहते हैं उसको, ये उनकी जनाब शादी का ड्रेस था, ब्राइडल ड्रेस था। ये लहंगा था और हैवी सा दुपट्टा था। और आपको पता है कि हर लड़की को अपने ब्राइडल ड्रेस से बहुत प्यार होता है, तो उन्होंने भी इसको जो है ना खूब अखबारों में लपेट के, ताकि इसका कोरे दबके का काम जो है वो काला ना हो। ये बाय द वे उनकी तरफ से था, लड़की वालों की तरफ से था। वैसे हमारे ख़ानदान में रिवाज है कि लड़के वालों की तरफ से ड्रेस होता है बारात वाले दिन, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया था कि उनकी तरफ रिवाज ये था कि लड़की वाले अपने घर से पहना के भेजते हैं अपनी बेटी को। तो ये उनकी तरफ से ड्रेस था, जो कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रेड कलर था, ब्लड रेड कलर का ड्रेस था ये। और लहंगा था, चोली थी, और साथ हैवी दुपट्टा था। दुपट्टे के ऊपर जो है वो लट्टू से लगे हुए थे इस तरह से, जो आपको पता है कि फैशन में थे कुछ अर्सा पहले तक। तो ये बड़ा ही खूबसूरत था। अल्लाह पाक नज़र बद और हसद से बचाए, और ये अपने घर में खुश और आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, और इसी तरह खुश इखलाकी और मोहब्बत से हमसे मिलती रहें, और हम इनके घर को हमेशा आबाद देखें। अच्छा जनाब, ये था उनके वलीमे का ड्रेस। माशाल्लाह ये अच्छा, ये इतना फ्लेयर था ना इस मैक्सी का कि मैं फुल पीछे हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कैमरा इसको जो है ना फुल फ्लेयर को नहीं ले सका, मेरे कैमरे की आंख। इसके ऊपर जनाब वही काम हुआ था, अड्डे का ही काम होता है, मोती जरी तारी दबका नलकी सब नग वगैरह बीड्स सब लगे हुए थे। और ये तकरीबन आई थिंक 18 कलियों वाला फ्रॉक था, हैवी था, फुल ऑन, और ये बहुत खूबसूरत कलर था, पीची पिंक कलर था। ये पिंक पीच की फैमिली में से था, और गले पे बड़ा खूबसूरत से इसकी कढ़ाई हुई थी, फ्लावर्स लगे हुए थे, और अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। मैं आपको दूसरी बड़ी भाभी का भी दिखाती, लेकिन जो है ना वो किसी के पास गया हुआ था, किसी ने उनसे लिया हुआ था डिज़ाइन देखने के लिए। तो ये भी अच्छा कलर था, और पहना हुआ उनके बहुत अच्छा लगता था वलीमे वाले दिन, तो अब भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जनाब, ये फिर मैं गई थी अपने पार्लर वाली के घर, जिनसे मैं काम करवाती हूँ, वो हमारे रिश्तेदार भी हैं जनाब। उन्होंने भाई एक ये फ़ायदा हो गया मुझे यूट्यूब चलाने का कि लोग मेरी खिदमत गुजारी करते हैं, मेरी मेहमान नवाजी करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, इकराम करते हैं। ये जनाब हम बैक टू शोरकोट हो गए थे, और मियाँ मुझे लेके गए थे, गाड़ी से उतरते ही वो ले गए थे 1C पे। वहाँ से हमने पिया जनाब लेमनेड, उसके बाद हम फ्रेश होके घर की तरफ आ गए थे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।